So based on trigonometric identities integration, two, three more special cases are: question number one, integrate cos 5x plus cos 4x divided by 1 minus 2 cos 3x dx. Solution. In this type of integration, जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में तो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा इजीली, राइट? बट इन द डिनोमिनेटर हाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला? सो यहां पर आ रहा है इंटर डिनोमिनेटर 2 cos 3x। इफ यहां पर sin 3x भी होता तो 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाता, और 2 sin थीटा cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई होते ही ये sin 2 थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता। सो दैट्स वाई हम यहाँ पर क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन 3x। तो साइन 3x से मल्टीप्लाई करने से हमें बेनिफिट क्या मिलेगा? देखिए, साइन 3x से इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ब्रैकेट के अंदर की टर्म cos 5x cos 4x as it is. In the denominator, we have write down sin 3x and 1 minus cos 3x, 1 minus 2 cos 3x. Like that, we have written. Now, sin 3x in the numerator. देखिए, जो sin 3x है इसको sin थीटा के फॉर्मूले से ओपन कर सकते हैं। 2 sin थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और जो cos c प्लस cos d का फॉर्मूला है इसको भी लिख देते हैं फॉर्मूले को। 2 cos c प्लस d बाई 2 दैट इज 5x प्लस 4x 9x बाई 2, cos c minus d by 2 that is x by 2 divided by sin 3x in the denominator we can write down 2 sin in the denominator. Firstly what we will do, we multiply sin 3x in the bracket। यहां पर आपके पास आ जाएगा sin 3x माइनस 2 sin 3x इंटू cos 3x इंटू dx, ऐसे लिख सकते हैं। ओके, ना देखते हैं इसको और कितना सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ओके, इन द न्यूमरेटर इट इज 4 sin 3x बाई 2 cos 3x बाई 2 cos 9x बाई 2 cos x बाई 2 डिनोमिनेटर। here we can write down sin 3x, और देखिए 2 sin थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा? 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा that is sin 6x। okay, this can be written as sin 6x into dx। now after that 4 sin 3x by 2 cos 3x by 2 cos 9x by 2 cos x by 2 डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन सी माइनस साइन डी का, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 एंड साइन c माइनस डी बाई 2, c minus d that is minus 3x by 2 into dx। अब देखिए 2 से 4 2 टाइम्स कैंसिल आउट, cos 9x by 2 से cos 9x by 2 कैंसिल आउट, एंड वी नो दैट साइन माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो ये से कैंसिल आउट तो हो जाएगा, एक माइनस साइन आ जाएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास। ओके, इस तरह से अब हमारे पास क्या रिमेनिंग हुआ यहाँ पर? माइनस ऑफ, डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो गया, हमारा टारगेट फुलफिल हो गया। और अब कितना बच गया? 2 cos
3x/2 इंटू डी एक्स, ऐसा आ गया। ओके। और यहाँ पर हम बहुत ही इजीली फॉर्मूला लगा सकते हैं, टू कॉस ए कॉस बी का। टू कॉस ए कॉस बी किसके इक्वल होता है, कॉस ए प्लस बी। अब देखिए, जब ए प्लस बी करेंगे मतलब 3x/2 प्लस x/2 करेंगे तो सिंपली 2x आएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x डिवाइडेड बाई 2, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस सी। दिस इज योर आंसर। गॉट इट। सो दिस इज द वे। इस तरह के स्पेशल इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं, मैंने स्टार्टिंग में जो आपको थॉट बताया था, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम साइन 3x से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज ये भी साइन में टर्म बन जाएगी और ये भी एक साइन में टर्म बन जाएगी, और साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला हम इजीली अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स वाई हमने साइन 3x से यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, बिकॉज कॉस 3x यहाँ पर हमारे पास ऑलरेडी प्रेजेंट था। सो दैट इज द वे हाउ वी कैन डू सच टाइप ऑफ इंटीग्रेशन। सेकेंड टाइप का एक और स्पेशल क्वेश्चन है ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज पे बेस्ड, और ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी है। 1/cos x - a cos x - b इंटू डी एक्स। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पर cos x - a cos x - b आ रहा है, इसको यहाँ से रिमूव करना। तो रिमूव करने का हमारे पास ऑप्शन क्या है, मतलब कैसे रिमूव कर सकते हैं इसको। इसको रिमूव तभी किया जा सकता है जब न्यूमरेटर में भी cos x - a cos x - b की टर्म हो, तभी कैंसिल आउट होगा, अदरवाइज तो कैंसिल आउट होगा नहीं। और जब तक हमारे पास cos की टर्म्स डिनोमिनेटर में है, तब तक इंटीग्रेशन भी नहीं होगा हमारे पास। सो द बेस्ट पार्ट कि इसको यहाँ से दोनों को रिमूव कर देते हैं। बट कैसे रिमूव करेंगे, जब न्यूमरेटर में इस तरह की टर्म्स हमारे पास आ जाए। अब न्यूमरेटर में कॉस की टर्म्स एक एक करके कैंसिल आउट हो, तो हम ऐसा क्या करें न्यूमरेटर में। तो यहाँ पर एक ट्रिक अप्लाई करते हैं, और ट्रिक ये अप्लाई होती है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को साइन ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दो। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन ए माइनस बी, which can be further written as x minus a माइनस ऑफ ए पॉजिटिव है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन x माइनस बी माइनस एक्स माइनस ए। तो ये कैपिटल ए आ गया, ये कैपिटल बी, तो ये साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया आपके पास। ओके। साइन ए माइनस बी का ही क्यों चूज कर रहे हैं हम, बिकॉज डिनोमिनेटर में जो टर्म्स है ना, वो दोनों कॉस की है। और जो साइन ए माइनस बी या साइन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। मतलब दोनों तरह की टर्म्स हैं, मतलब दोनों टर्म्स में आप कॉस की टर्म्स को नोटिस करेंगे। इससे क्या होगा, दोनों टर्म से जब डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे तो 1/1 कॉस की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो एक टर्म बचेगी वो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, 10। और 10x का इंटीग्रेशन हमें पता है, ये स्ट्रेटेजी रहती है। ओके। सो नाउ वी स्टार्ट। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय साइन बी माइनस ए, देन 1/, साइन बी माइनस ए साइन बी माइनस ए डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। ये हो गई सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप। बस इसके बाद अब बचेगी हमारे पास कैलकुलेशन। साइन बी माइनस ए को हम लिख सकते हैं साइन
एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी। ऐसे कैसे लिखा हमने? हमने एक्स ऐड कर दिया और एक्स को क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने। ओके, वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट एक्स इन द एंगल ऑफ साइन बी माइनस ए, बिकॉज डिनोमिनेटर में भी हमारे पास जो एंगल है वो एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी के फॉर्म में है। सो दैट्स व्हाई वी कैन राइट डाउन लाइक दैट। नाउ वन अपॉन साइन बी माइनस ए इंटीग्रेशन ऑफ, न्यूमरेटर में फॉर्मूला लगा देंगे साइन ए कॉस बी का, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस एक्स माइनस ए इंटू कॉस एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। नाउ वन अपॉन साइन बी माइनस ए, देखिए डिनोमिनेटर को जब फर्स्ट टर्म के साथ लिखेंगे तो कॉस एक्स माइनस बी की टर्म कैंसिल हो जाएगी और साइन एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कितना आ जाएगा, टेन एक्स माइनस ए। ऐसे ही सेकेंड टर्म में कितना आ जाएगा, टेन एक्स माइनस बी, बिकॉज कॉस एक्स माइनस ए की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी आपके पास। अब आप दोनों ही टेन के जो फॉर्मूलेज हम अप्लाई करेंगे, इसमें नोटिस करना, जो ये लीनियर टर्म है ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में, यहाँ पर एक्स का कोइफिशिएंट दोनों में वन है, दोनों में एक्स का कोइफिशिएंट कितना है, वन। तो इसलिए वो जो अपॉन में हम ए लिखते हैं ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी में वन अपॉन ए, एंड इंटीग्रेशन इज कैपिटल एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ वन अपॉन ए मतलब वन अपॉन वन आएगा। जिसको नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोइफिशिएंट ऑलरेडी वन है। अब हम यहाँ पर टेन एक्स का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। टेन एक्स का जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है, ऑलरेडी वी नो दैट इट इज लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स। तो फर्स्ट वाले का आ जाएगा लॉग ऑफ मॉड सेक एक्स माइनस ए, सेकेंड आ जाएगा लॉग मॉड ऑफ सेक एक्स माइनस बी प्लस सी। वन अपॉन साइन बी माइनस ए लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मूला लगा दो और इसको लिख दो लॉग ऑफ होल मॉड सेक एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय सेक एक्स माइनस बी, मॉड क्लोज। ये ब्रैकेट चाहे तो हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एंड प्लस सी अप्लाई कर देंगे, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन। सो दिस इज द वे हाउ वी कैन डू दिस टाइप ऑफ स्पेशल इंटीग्रेशन। इज इट क्लियर? थर्ड एक सिमिलर टाइप का इंटीग्रेशन है, बस पहले वाले में जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें डिनोमिनेटर में दोनों कॉस की टर्म थी, इसमें एक साइन की टर्म है और एक कॉस की टर्म है। एक साइन की टर्म है आपके पास, एक कॉस की टर्म है। अब एक साइन की टर्म और एक कॉस की टर्म देन कैसे करेंगे हम यहाँ पर? तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम कॉस ए माइनस बी से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करें। वाई? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय कॉस बी माइनस ए। देखिए ऐसा करने से बेनिफिट क्या मिलेगा हमें, कॉस बी माइनस ए, और जो न्यूमरेटर में कॉस बी माइनस ए लिख रहे हैं ना, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए माइनस ऑफ एक्स माइनस बी, लिखा जा सकता है ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर टू में लिखा। क्लियर? एंड डिनोमिनेटर साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स, वन अपॉन
कॉस बी माइनस ए इंटीग्रेशन कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला इन द न्यूमरेटर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होल डिवाइडेड बाय साइन एक्स माइनस ए cos x minus b into dx. 1 upon cos b minus a इंटीग्रेशन ऑफ दोनों टर्म के साथ 1/1 डिवाइड कर देते हैं। देखिए फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट cos x माइनस बी की टर्म कैंसिल होगी और cos x माइनस ए अपॉन साइन x माइनस ए कितना बन जाएगा cot x माइनस ए। क्लियर। सो दिस कैन बी रिटन एज cot x माइनस ए। सेकेंड टर्म में देखो जिस सेकेंड टर्म के साथ डिनोमिनेटर को डिवाइड करेंगे देन यू विल ऑब्जर्व दैट साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स माइनस ए कैंसिल आउट remaining is sin x minus b upon cos x minus b and this is equal to tan x minus b. So with plus sign tan x minus b into dx 1 upon cos b minus a। अब cot x minus a का फॉर्मूला कितना होगा log mod ऑफ साइन x माइनस ए बिकॉज x का कोइफिशिएंट 1 है इसलिए कोई डिवाइड करने की जरूरत नहीं किसी कांस्टेंट से एंड हियर वी कैन राइट डाउन log mod ऑफ sec x minus b plus c. Finally, we can write down 1 upon cos b minus a log m plus log n क्या होता है log mn। तो यहाँ पर आ जाएगा log of mod sin x minus a इंटू sec x minus b। कभी कभी बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं sec को लिख देते हैं 1 upon cos और sin upon cos हो गया 10। ऐसा मत करना बिकॉज यहाँ पर दोनों एंगल डिफरेंट हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी। दैट्स वाई इसको एज इट इज हमें यहाँ पर छोड़ देना है और दैट इज द फाइनल आंसर। So these are some special integration using the trigonometric identities.